सभी को नमस्कार। महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त अन्य अनेक गीताएं हैं। महाभारत में तो अनेक गीताएं हैं ही, और तद व्यतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी गीताएं मिलती हैं। बहुविध गीताओं 3 खंडों में संकलन जयपुर से प्रकाशित हुआ है, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के संपादन में। महाभारत में जो अनेक गीताएं हैं उनमें से एक हंस गीता भी है, और इसमें एक विशेष बात यह है कि हंस गीता 2 बार महाभारत में आई है। एक बार उद्योग पर्व में और दूसरी बार सभा पर्व में। एक बार उद्योग पर्व में और दूसरी बार शांति पर्व में, सभा पर्व में नहीं। उद्योग पर्व के अध्याय 36 में हंस उपदेश देते हैं, पर हंस गीता यह है ऐसा नहीं कहा गया है। और कुल 20 श्लोकों में यह गीता है। पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में भी उद्योग पर्व का 36वां अध्याय है, तथा अन्य संस्करणों में भी गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम से प्रकाशित दाक्षिणात्य संस्करण में भी 36वां ही अध्याय है और 20 ही श्लोक हैं। शांति पर्व में हंस गीता हंस साध्य संवाद के नाम से आई है। शांति पर्व के 288वें अध्याय में यह है। हंस भारतीय दर्शन परंपरा में, भारतीय शास्त्र परंपरा में एक प्रतीक के रूप में आता है। अन्य भी पक्षी प्रतीक माने गए हैं। उलूक भी प्रतीक है, और उलूक दर्शन, उसकी भी चर्चा महाभारत में आती है। हंस परमहंस, मुक्त पुरुष, आत्मा, इसके अर्थ में भी प्रयुक्त होता है हंस शब्द। और पक्षी का जो रूपक है वो बना रहता है। महाभारत में शांति पर्व में तो स्पष्ट कहा गया है कि अव्यय प्रजापति जो सुनहरे पंखधारी हंस के रूप में अवतरित होते हैं, उनका यह उपदेश है। युधिष्ठिर को समझाया जा रहा है शांति पर्व में, और उद्योग पर्व में विदुर समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। दोनों हंस गीता हंस ने जो कही है उसको बताते हैं। एक ही बात को दो अलग अलग वक्ता कहते हैं तो शब्दों में अंतर आ जाता है, बात तो वही रहती है। हंस गीता में जो बातें बताई गई हैं विदुर ने हंस के उपदेश के रूप में, वही बातें भीष्म ने बताई हैं, कुछ बहुत सुंदर रूप में और विशद रूप में बताई हैं। इसलिए श्लोक संख्या वहां 40 से ऊपर हो गई है। यहाँ 20 ही श्लोक हैं। हमने तो यह भी देखा महाभारत में कि विदुर एक ही कथा सुनाते हैं 2 अलग अलग पर्वों में, और उसमें कुछ अंतर आ जाता है। विरोचन और सुधन्वा का जो विवाद हुआ उसको सभा पर्व में भी बताते हैं विदुर। प्रसंग अंतर होने से उसमें जो कथ्य है वो थोड़ा बदल जाता है। उसी कथा को, विरोचन और सुधन्वा के विवाद की कथा को, सभा पर्व के पश्चात उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र को समझाने के लिए बताते हैं, तो कुछ वर्जन उसका बदल जाता है। कथा वही, वक्ता वही। यदि वक्ता अलग अलग हों और गीता एक ही हो तो शब्द बदल जाते हैं, पर गीता तो है वही, हंस गीता, और तत्व वही रहता है। एक ही वक्ता किसी विशेष अवसर पर जो बात कह देता है उसको उन शब्दों में दोबारा वह नहीं कह पाता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने जो गीता का उपदेश युद्ध के आरंभ में मुझे दिया था, युद्ध प्रारंभ होने के पहले दिया था, उसको मैं भूल गया हूं, मुझे एक बार फिर से आपसे सुनना है। तो कृष्ण कहते हैं कि अब मैं फिर से वह गीता नहीं कह सकता। वह समय था, वह अवसर था, मेरे मुख से निकल गई। तो हंस गीता इसलिए 2 बार आती है। दोनों ही
स्थलों पर यह पठनीय है। विदुर बताते हैं उद्योग पर्व में, अत्रैवोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् आत्रेयस्य च संवादम साध्यानाम चेति न श्रुतम। साध्यों का देवताओं का संवाद आत्रेय के साथ में हुआ। महर्षि आत्रेय हंस के रूप में विचरण कर रहे थे और हंस रूपेण विचरंतम चरंतम, इसका अर्थ टीका में परिव्राजक रूपेण, हंस परिव्राजक का, सन्यासी का भी प्रतीक है। तो हंस विचरण कर रहे हैं, सन्यासी विचरण कर रहे हैं, ऐसा। यहाँ पर आत्रेय मुनि हैं और वहां पर स्वयं सुनहरे पंख वाले प्रजापति ही हंस का रूप धर करके अवतीर्ण होते हैं और उपदेश देते हैं, ऐसा कहा गया है। हंस के रूप में आत्रेय महर्षि व्रत धारण किए हुए विचरण कर रहे थे और साध्य देवताओं ने साध्या ऋषयश्च, ये देवताओं के विशेषण के रूप में साध्य शब्द आता है, वेदों में भी पुरुष सूक्त आदि में आया है। तो साध्य देवताओं ने उन महाप्राज्ञ हंस रूप ऋषि से पूछा, क्या पूछा कि साध्या देवा वैमेते महर्षे दृष्ट्वा भवन्तं न शक्नुमो अनुमातुम् श्रुतेन धीरो बुद्धिमांस्त्वं मतो न काव्यां वाचां वक्तुमर्हस्युदाराम। हे महर्षि, हम साध्य देव हैं और आप ज्ञानी हैं, धीर हैं, आप काव्यवाणी में हमको बता सकते हैं। काव्यवाणी का अर्थ किया है नीलकंठ आदि ने विद्वल लक्षणाभिधायिनी, विद्वान की पहचान जिससे हो सके ऐसी वाणी, उसमें आप हमको बता सकते हैं। हंस ने कहा, उपदेश देना आरंभ किया। एतत् कार्यम अमरा संश्रुतम में धृतिशमः सत्य धर्मानुवृत्ति ग्रंथिम विनीय हृदयस्य सर्वम प्रिया प्रिये चात्मसमम नयीत। हे देवताओं, आप लोगों को करना यह है कि धृति, शम, धर्म, सत्य का आश्रय लेकर के हृदय की ग्रंथि को तोड़ करके और प्रिय और अप्रिय में समान भावना रख करके व्यवहार करो। शेष उपदेश इसी प्रकार के हैं, गीता में भी इस प्रकार के अभिप्राय प्रकट किए गए हैं। कोई निंदा करता है तो बदले में निंदा न करे कोई वैमनस्य पालता है तो उसकी सहन करे, तितिक्षा जिसको गीता में कहा है, यहाँ भी तितिक्षता यह शब्द है। और आक्रोश या निंदा करने के बदले में यदि उसकी निंदा पलट करके करने लगता है तो वह जला देती है वह निंदा। आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम चास्य विंदति, उसके सुकृत या पुण्य का हरण कर लेती है निंदा, पलट करके यदि निंदा की जाए। इसलिए कोई निंदा कर रहा है तो उसको झेल ले। नाक्रोशी स्यान् नावमानी परस्य मित्रद्रोही नौत नीचोपसेवी। आक्रोश न करे, निंदा न करे। आक्रोश चिल्लाने के लिए भी आता है, ऊंचे स्वर में चिल्लाने के लिए आता है, पर यह निंदा के अर्थ में है। कृष धातु निंदार्थक भी होती है। निंदा न करे, अवमान न करे, किसी का अपमान न करे, मित्रों से द्रोह न करे, नीच जनों की सेवा न करे। न चाभिमानी न च हीन व्रतो, अभिमान न करे, हीन व्रत न करे। रूक्षाम वाचम रुशंतिम वर्जयीत, रूखी वाणी जो कठोर लगती हो उसका वर्जन करे, उसको न अपनाए। मर्माण्यस्थीनि हृदयम तथासून रूक्षा वाचो निर्दहंती पुंसाम। रूखी वाणी मर्म को, अस्थियों को, हड्डियों को और हृदय को जला देती हैं मनुष्यों के। इसलिए रूखी वाणी का प्रयोग न करे, यह कहा है। इस पर विस्तार से बताया है कि रूखी वाणी से क्या क्या क्षति होती है। वाक कंटकों से जो बींधता है किसी को, कोई मनुष्य, अरुंतुद वाणी बोलता है जो प्राणों को, हृदय को चुभती है, वाणी को कांटे की तरह प्रयोग करता है, वह निर्ऋति का वहन करता है। निर्ऋति का वर्णन एक आसुरी देवी के रूप में आता है।
वासुदेव शरण अग्रवाल ने निर्वृत्ति का अर्थ डायन किया है। और विच जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसको यह डायन ग्रसित कर लेती है, ऐसा कहते हैं। इसलिए कवि जो है, बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति है, ऐसी वाणी का प्रयोग वह न करे। जैसी वाणी बोलता है वैसा ही वह हो जाता है, ऐसा कहा है। अतिवादम न वदेत, अतिवादम न प्रवदेन, न वादयेद्यो न हतः प्रतिहन्यान न घातयेत। जो प्रहार करता है उसके बदले में प्रहार न करे, अति वचन न कहे, और जो अपने को घात करने आ रहा है उसके प्रति प्रतिघात न करे, उसके उससे देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा। यह निवृत्ति मार्ग से मुक्ति की कामना करने वाले साधुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए उपादेय है। और अनेक जो गीताएं महाभारत में आती हैं उनमें हंस गीता का भी विशिष्ट स्थान है। इन शब्दों के साथ आज की ये चर्चा में समाप्त करता हूँ। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। नमस्कार।